अरमान, रिया, समीर और सना बहुत अच्छे दोस्त थे। चारों एक बड़े शहर में रहते थे। जिंदगी भाग दौड़ भरी थी। सब एडवेंचर, नई प्लेसें एक्सप्लोर करने का सपना देखते थे। एक दिन उन्होंने एक अजीब जंगल के बारे में सुना। इस जंगल का नाम था सुपर नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब चमत्कारी जंगल। कहानियों में इस जंगल में छुपे प्राचीन मंदिरों का जिक्र था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि यहाँ गुप्त खजाना छुपा है। ये सुनकर दोस्त बहुत खुश हुए। यही रोमांच तो उन्हें चाहिए था। चारों ने अपने बैग पैक किए इस अनजान सफर के लिए। सब उत्साह से इस सीक्रेट्समय जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। उन्हें क्या पता था कि फायर ए खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जंगल का रास्ता बहुत लंबा था। दोस्त उत्साह से बातें कर रहे थे। सब सुपरनैचुरल फॉरेस्ट से जुड़ी कहानियां सुना रहे थे। कोई कहता था कि यहाँ पेड़ राज की बातें करते हैं, तो कोई कहता था कि उसने यहाँ अजीब क्रीचर्स देखे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये जंगल सच में भूतिया है? डरो मत, ये सब बस कहानियां हैं। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचे, हवा भारी होने लगी। सनलाइट भी घने ट्रीसों के कारण अंदर नहीं आ पा रही थी। चारों दोस्त चुप हो गए। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने अपनी कार जंगल के किनारे पर खड़ी कर दी। अब शुरू होने वाला था अनजान रास्तों का जर्नी। चारों दोस्त कार से बाहर निकले। जंगल की हवा ठंडी और नम थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ सनलाइट को रोक रहे थे। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वाह, ये तो कमाल की जगह है, अरमान ने फायरे बढ़ते हुए कहा। बाकी दोस्त उसके पीछे पीछे चले। रास्ता बहुत ही कच्चा था। जंगल और घना और अंधेरा होता जा रहा था। रास्ता अब साफ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हम खो गए हैं? बिल्कुल नहीं, समीर ने कहा, पर उसकी आवाज में भी अब शक साफ झलक रहा था। चारों फायरे बढ़ते रहे, कोई निशानी ढूंढने की उम्मीद में। वे इस जंगल के सीक्रेट्सों को जानने के लिए दृढ़ थे, लेकिन इस जंगल में और भी बहुत से रहस्य छुपे थे। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाते गए, उन्हें कुछ आदिवासी लोग मिले। वे पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सावधान रहो बच्चों, ये जंगल खतरनाक है। जब तक समय है वापस लौट जाओ। दोस्तों ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। ये लोग हमें डरा रहे हैं ताकि हम यहाँ से चले जाएं। उन्होंने आदिवासियों की बात अनसुनी कर दी और फायरे बढ़ गए। हालांकि उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। जंगल और भी स्केरवना लग रहा था। हवा और ठंडी हो गई थी। जंगल की आवाजें मानो उन्हें चेतावनी दे रही थी, लेकिन दोस्तों को तो खजाना ढूंढना था। वो किसी की नहीं सुन रहे थे। सनलाइट कम होने लगी थी। दोस्तों को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता गायब हो चुका था। उनके दिलों में दहशत फैल गई। हमें उन विलेज वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। रिया की आवाज डर से कांप रही थी। चिंता मत करो, हमें रास्ता मिल जाएगा। लेकिन समीर की बातों में कोई दम नहीं था। अब वो इस सुपरनैचुरल फॉरेस्ट में अकेले थे और अंधेरा घिरता जा रहा था। अजीब अजीब परछाइयां उनके इर्द गिर्द नाच रही थीं। जंगल की आवाजें अब और तेज और करीब सुनाई दे रही थीं। डर अब उन पर हावी होने लगा था। चारों दोस्त एक दूसरे के पास आ गए ताकि थोड़ी गर्मी और हिम्मत मिल सके। वो डरे हुए थे, भटके हुए थे और भूखे भी थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अरमान के पास एक तरकीब सूझी। चलो आग जलाते हैं, इससे हमें गर्मी मिलेगी और शायद कोई हमारी मदद के लिए भी आ जाए। उन्होंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी की। कांपते हाथों से वो आखिरकार एक छोटी सी आग जलाने में कामयाब हो गए। टिमटिमाती लपटों ने उनके दिलों को थोड़ी राहत दी। जब वे आग के पास बैठे थे, तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक कुत्ता भौंक रहा था। मदद करो, हम यहाँ हैं। किसी और जीवित प्राणी की आवाज सुनकर वे इतने खुश कभी नहीं हुए थे। बार्किंगते कुत्ते की आवाज का पीछा करते हुए वे जंगल के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया और सुपरनैचुरल फॉरेस्ट से बाहर आ गए। उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। कभी-कभी सबसे बड़ा रोमांच घर वापस आने का रास्ता खोजना होता है।